हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु। तो आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। उन्होंने अपने नाम पर ही इस उपकरण का नाम रख दिया व्हीटस्टोन सेतु। तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर कुछ प्रतिरोध लिए थे। क्या लिया था? यहाँ पर कुछ प्रतिरोध लिए थे, यानी कि व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जहाँ पर हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ने क्या किया था? प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया था जिसके द्वारा हम एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। 4 प्रतिरोध कौन कौन से हैं? P, Q, R और S। यहाँ पर इन्होंने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़कर व्यवस्था बनाई कि ये चारों प्रतिरोध एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, यानी कि चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया, जिसके 2 विकर्ण हुए। एक विकर्ण पर तो हमने धारामापी जोड़ दी, यानी कि गैल्वेनोमीटर, और एक दूसरा विकर्ण है, इसको हमने बाहर निकालकर यहाँ पर एक सेल लगा दिया। क्या लगा दिया? यहाँ पर एक सेल या एक बैटरी लगा दी। तो इसके बारे में लिखेंगे कि इन्होंने 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? एक चतुर्भुज का निर्माण किया, जिसके एक विकर्ण पर धारामापी तथा दूसरे विकर्ण पर एक सेल जोड़ दिया गया। यही परिपथ यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। एक बार फिर से समझेंगे। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने सबसे पहले किया था? वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने यहाँ पर प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके माध्यम से हम अज्ञात प्रतिरोध को भी ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया था? 4 प्रतिरोध P, Q, R और S इस प्रकार जोड़े, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण किया। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण पर धारामापी तथा दूसरे विकर्ण पर एक सेल जोड़ दिया। यही परिपथ व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। इसमें क्या होता है? P, Q, R और S जो हमारे 4 प्रतिरोध हैं, उनमें एक ऐसा निश्चित संयोग होता है कि जब इनका अनुपात समान हो जाता है तब जो गैल्वेनोमीटर है इसमें विक्षेप शून्य हो जाता है। क्या होता है? जब इनका अनुपात समान हो जाता है तब इसमें जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है इसमें विक्षेप शून्य हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है वो फॉर्मूला सिद्ध करना है P/Q इक्वल टू R/S। इसका मतलब ये है कि P/Q इन दोनों का अनुपात, इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर जो बीच में जो तार लगा हुआ है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। हम कह सकते हैं P/Q इक्वल टू R/S या P/R इक्वल टू Q/S, ऐसा भी हो सकता है। ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे संतुलन का प्रतिबंध ये होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संतुलन का प्रतिबंध। क्या लिखेंगे? संतुलन का प्रतिबंध। संतुलन का प्रतिबंध क्या होगा? संतुलन का प्रतिबंध ये होना चाहिए P/Q इक्वल टू R/S, या तो ये हो सकता है या P/R इक्वल टू Q/S, ये भी हो सकता है। अगर हमें ये सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी उपपत्ति करनी होगी, यानी कि सिद्ध करना होगा हमें। उपपत्ति हम लिख सकते हैं, उपपत्ति। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम एक बंद पास लेंगे A, B, D, A। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास, बंद
पास ए बी डी ई में, बंद पास ए बी डी ई में। यहाँ पर देखेंगे बंद पास ए बी डी ए में। यहाँ पर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव लेते हैं, और जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम ए से बी तक जा रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इनका गुणनफल लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1P। अब यहाँ पर देखेंगे B से D तक कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और हम कौन सा पथ ले रहे हैं, A B D A में। यहाँ पर धारा A से D तक प्रवाहित हो रही है और हमें यहाँ पर जाना है D से A तक, यानी कि विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इनके संगत गुणनफल लेंगे हम नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे -I2R इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम इसे पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा I1P माइनस I2R। क्या हो जाएगा, I2R। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर लेंगे हम बंद पास B C D B में। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास B C D B में। अब यहाँ पर देखेंगे हम B से C तक जा रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो हम इसका जो संगत गुणनफल लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा I1Q। हमने यहाँ पर बंद पास कौन सा लिया है, C D B C में। यहाँ पर धारा D से C तक प्रवाहित हो रही है, हम इसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इनका संगत गुणनफल लेंगे हम नेगेटिव। तो लिखेंगे I2S इक्वल टू 0। यहाँ पर BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम इसे पक्षांतर करें तो लिखेंगे I1Q इक्वल टू, इसे हम समीकरण मान लेंगे सेकंड। क्लियर है। अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करें तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से दे देंगे हम भाग। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई समीकरण सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे I1P इक्वल टू I2R और समीकरण सेकंड से भाग देंगे तो I1Q इक्वल टू I2S I1 से I1 कैंसिल कर देंगे, I2 से I2 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर बचेगा P/Q इक्वल टू R/S। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम Q के स्थान पर R को, R के स्थान पर Q को रखें तो P/R इक्वल टू Q/S। ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। क्लियर है।